आज की इस न्यू वीडियो सीरीज में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम यानी कि संज्ञा के बाद हम लोग यहां पर सर्वनाम के बारे में जानेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहां पर लिख दिया हूं प्रोनाउन। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में प्रोनाउन और फिर हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे मतलब अगर बताऊँ तो सर्व का मतलब होता है सब। जैसा कि एक मुहिम चलाया गया था सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि सबको पढ़ने के लिए, जागरूकता के लिए ये अभियान चलाया गया था। उसी तरीके से यहाँ पर सर्व का जो मतलब है वो सब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संज्ञा का अगर परिभाषा अगर देखा जाए तो मैं सीधे टॉपिक पर आता हूं। और सर्वनाम का अगर परिभाषा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम लोग यहाँ पर सर्वनाम कह देते हैं। ठीक है, सब नामों के बदले अर्थात सब नामों के बदले आने वाले शब्दों को भी हम लोग सर्वनाम कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं, तुम, यह, हम आदि। अब चलिए इसको मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए से बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया, इसको आप पढ़ सकते हैं कि मोहन आम खाता है। ठीक है, उसी तरीके से मैंने दूसरे सेंटेंस को लिख दिया, मोहन पानी पीता है, मोहन का दोस्त राम है, चौथा मोहन की माँ वहाँ है। यहाँ पर दोस्तों पढ़ने में कुछ हम लोग को अजीब सा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मोहन मोहन यहाँ पर बार बार रिपीट हो जा रहा है। तो इंग्लिश ग्रामर जो है यानी कि हिंदी ग्रामर है, इसीलिए आया है ताकि हम लोग को पढ़ने में आसानी हो, लिखने में आसानी हो। इसी के लिए हिंदी व्याकरण आया है। तो यहाँ पर हिंदी व्याकरण ने क्या किया को इसको बार बार रिपीटेशंस को बार बार ये दोस्तों इसका चक्रण हो रहा था, या फिर से बार बार बोला जा रहा था। इस वजह से हिंदी ग्रामर आया यहाँ पर। और यहाँ पर उसने एक अच्छा मतलब हम लोगों को यहाँ पर एक बात बताया कि भाई आप मोहन को बार बार ना बोलकर यहाँ पर जैसे आप वह का इस्तेमाल कर सकते हो, उसका, उसकी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप पढ़ते हो मोहन आम खाता है, मोहन पानी पीता है, मोहन का दोस्त राम है, मोहन की माँ वहाँ है। लेकिन अब चलिए मैं आपको दूसरे सेंटेंस की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई मोहन आम खाता है। पहला सेंटेंस तो मेरा सेम है, लेकिन यहाँ पर वह पानी पीता है। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि मोहन पानी पीता है, मोहन का दोस्त राम है तो उसका दोस्त राम है। उसी तरीके से यहाँ पे मोहन की माँ वहाँ है तो उसकी माँ वहाँ है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ये जो मोहन के जगह पे जितने सारे भी यहाँ पर शब्दों को मैंने यहाँ पर लिखा है, यही सारे सर्वनाम है। ठीक है, यही हम लोगों के सर्वनाम है। तो आखिर इन सर्वनाम को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे सर्वनाम के यहाँ पर 6 भेद है। पहला हम लोगों के पास है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिरकार पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, निजवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम आखिरकार होते क्या है। और इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, इसके अलग अलग परिभाषा के बारे में जानेंगे, इसके एग्जाम्पल को भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। और मुझे उम्मीद है कि ये सर्वनाम जो क्या होता है, इस इतना वीडियो देखने के बाद ही आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर नाउन आ रहा था, जैसे यहाँ पे नाउन था, मेरा सब्जेक्ट था, नाउन था मोहन। यहाँ पर नाउन तो आम भी है, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसके बदले में यहाँ पर मोहन के बदले में यहाँ पर वह आ गया, उसका आ गया, उसकी आ गया। ठीक है, यहाँ पर यही सारे जितने भी ये जो वर्ड है यही दोस्तों यहाँ पर सर्वनाम है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि सर्वनाम क्या है। तो चलिए अब जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर क्या है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर पहला यहाँ पर भेद है यहाँ पर सर्वनाम का। ठीक है, ये पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम का यहाँ पर, अरे यार, ठीक है। तो दोस्तों पुरुष या स्त्री के नाम पर प्रयुक्त होने वाले नाम को हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन पुरुषवाचक के जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बंदा अगर कहता है कि मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, अगर मैं नहीं आऊँगा कहते हैं तो ये अगर गी रहता तो ये स्त्री के लिए मैं यूज होता, और अगर ये गा है
तो ये किसके लिए यूज़ हो गया, ये किसी पुरुष के लिए हो गया। तो यहाँ पर जो सर्वनाम यूज़ हो रहा है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुष या स्त्री के नाम पर प्रयुक्त होने वाले नाम को ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के यहाँ पर 3 प्रकार है। पहला प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। इसको हम लोग दोस्तों फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन अंग्रेजी में कहते हैं। तो देख लीजिए आखिरकार हम लोग प्रथम पुरुष किसको कहते हैं। ठीक है, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए यानी कि खुद के लिए करता है। जैसे कि मान लो मैं कहता हूं मैं नहीं आऊँगा, ठीक है, तो नहीं आऊँगा, कौन नहीं आएगा, भाई मैं ही नहीं आऊँगा। ठीक है, अब जैसे हम बोलेंगे कि हम साथ साथ हैं, तो हम साथ साथ हैं यानी कि मैं ये सेंटेंस वाक्य जो है वो अपने लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, यह मार्कर मेरा है। ठीक है, तो ये जो मैं जो बोल रहा हूँ ये किसके लिए मैंने यह वर्ड बोला, ये खुद के लिए बोला। अब जैसे किसी ने बोला कि किसने चोरी की, तो मैं कहूँगा मैंने चोरी नहीं की। तो ये जो मैंने, ये जो वर्ड आया यहाँ पर, ये किसके लिए आ गया, ये खुद के लिए आ गया, स्वयं के लिए आ गया। अब चलिए देख लेते हैं मध्यम पुरुष को यानी कि मध्य पुरुष को, जिसको सेकंड पर्सन कहता है। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। मान लो 2 यहाँ पर लोग हैं, मैं बोल रहा हूँ, कोई सुन रहा है, तो हम कहेंगे तुम्हारा नाम क्या है, या कहेंगे तुम कौन हो, तुमसे मुझसे क्या मतलब। ये जो जितने सारे भी तुम, तू, तुमसे, ये सब जितने भी यहाँ पर सर्वनाम हैं वो हम लोग दूसरे के लिए यानी कि सुनने वाले के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर तीसरे की बात करें, अन्य पुरुष, यहाँ पे 2 लोगों में अगर बात होती है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं हूँ, कोई और है, तो तीसरे बंदे की अगर बात करते हैं, मान ले मैं उसके बारे में कुछ बात करता हूँ कि अरे यार वो काफ़ी अच्छा लड़का है, तो वो तीसरे के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया। या मान लो मैं आया अपने दोस्त को कहा, उन्होंने मुझे 2 टॉफ़ी दी। ठीक है, तो मैंने तीसरे पर्सन के लिए यूज़ किया। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जिन सर्वनाम का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए होता है, ठीक है, उसको हम लोग अन्य पुरुष सर्वनाम कहेंगे। जैसे उन्होंने, उनसे, जैसे कोई मेरी माँ मुझसे पूछेगी बेटा तुम कहाँ से आ रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि भाई मैं पटना से आ रहा, और मेरी मुलाकात में यानी कि मेरी भेंट उनसे हुई थी। तो उनसे ये जो वर्ड आया ये थर्ड पार्टी है। ठीक है, बात किनके बीच हो रही थी, बेटे और माँ के बीच, लेकिन मैंने बात किसके बारे में कही, थर्ड पर्सन के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पुरुषवाचक सर्वनाम समझ आ गया होगा। अब चलिए हम लोग आगे भेद को जानते हैं।